नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हम हितोपदेश का मित्र लाभ प्रकरण कर रहे हैं। 23 श्लोकों का हम प्रस्तावना के अध्ययन कर चुके हैं। आज 24वें श्लोक से शुरू करेंगे। यस्य कस्य प्रसूतो अपि गुणवान् पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धो अपि निर्गुणः किं करिष्यति। यस्य कस्य प्रसूत अपि, जिस किसी भी वंश में उत्पन्न हुआ भी मनुष्य गुणवान नरः लोके पूज्यते, गुणवान होने पर समाज में पूजा जाता है, सम्मानित होता है। किसी भी वंश में उत्पन्न मनुष्य यदि गुणी है तो समाज में उसका सम्मान होता है, वो प्रतिष्ठा पाता है। वंश विशुद्ध अपि धनु, जैसे श्रेष्ठ बांस से बना हुआ धनुष भी निर्गुण तदा स किं करिष्यति, यदि वो प्रत्यंचा से रहित है, डोरी से रहित है, तो वह क्या कर सकता है, उसका कोई भी उपयोग नहीं है। श्लोक का भाव यह है कि जैसे उत्तम बांस का बनाया हुआ धनुष भी जब तक प्रत्यंचा या डोरी से बांधा नहीं जाता तब तक वह शत्रु संहार आदि किसी भी कार्य में समर्थ नहीं होता, वैसे ही श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ मनुष्य भी जब तक किसी गुण या कला को नहीं सीखता तब तक वह किसी भी काम का नहीं होता। यहाँ दृष्टांत अलंकार के माध्यम से निर्गुण अर्थात विद्याहीन पुत्र से कुछ भी लाभ नहीं है, यह बताया गया है। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवन्तः क्रियताम्। अब राजा को चिंता होती है कि अब मेरे ये पुत्र कैसे गुणवान बनाए जाएं। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। नराणाम आहार निद्रा भय मैथुनं च, मनुष्यों का भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना या प्रेम क्रीड़ा करना, ये चारों चीज़ें तो जो है एतत् पशुभिः समानम, ये सारी बातें पशुओं के समान ही मनुष्यों में भी पाई जाती है। हि धर्म तेषाम् अधिका विशेष, लेकिन निश्चय ही धर्म उन मनुष्यों में एक अधिक विशेषता है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, अतः धर्म के अभाव में मनुष्य पशुओं के समान हो जाता है। खाना, सोना, डरना और रति क्रीड़ा करना, ये चारों क्रियाएं तो मनुष्यों में पशुओं के समान ही होती है। मनुष्य और पशु में इनमें कोई भी भेद नहीं है, किंतु मनुष्यों में एक अधिक गुण है, उस गुण से मनुष्यों का पशुओं से भेद होता है। पर धर्म यदि मनुष्य में न हो तो वो मनुष्य पशु के समान ही है। क्या धर्म का आशय कर्तव्य बोध से है। यह कर्तव्य बोध मनुष्यों में नहीं हो तो वो पशु के समान ही है। इसके बाद आगे कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणां यस्य एको अपि न विद्यते अचाकल स्तनस्य इव तस्य जन्म निरर्थकम्। यस्य
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। जिस मनुष्य का धर्म अर्थ और काम मोक्ष में से एका अपि न विद्यते, एक भी जिसमें सफल नहीं होता, तस्य जन्म, उसका जन्म अजाकल स्तनस्य एव, बकरी के गले में विद्यमान स्तनों की भांति निरर्थकम, निष्फल है, निरर्थक है। अजाकल स्तनस्य एव, यह एक मुहावरा है जिसका प्रयोग निष्फल वस्तु के लिए होता है। कुछ बकरियों के गले पर स्तनों के समान दो विशिष्ट अंग लटके रहते हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसे बकरी के गले में लटकने वाले स्तन दूध रहित होने से निरर्थक होते हैं, वैसे ही जिस पुरुष के धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें से एक भी पुरुषार्थ जिसका सिद्ध नहीं होता, सफल नहीं होता, ऐसे मनुष्य का जन्म लेना व्यर्थ है। यच्चोच्यते, और जैसा कि कहा जाता है, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनम् एव च पंचेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, एतानि पंच अपि, ये पांचों वस्तुएं गर्भस्थस्य एव देहिना, विधाता के द्वारा उसी समय बना दी जाती है जबकि प्राणी अपनी जननी के गर्भ में रहता है। उस समय ही देहिना विधात्रा सृज्यन्ते, अर्थात किसी भी प्राणी के पैदा होने से पूर्व ही इन पांच वस्तुओं का निर्धारण कर दिया जाता है। उपयुक्त श्लोक में ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी मनुष्य की पांच वस्तुओं का निर्धारण उसी समय कर देते हैं जब वो अपनी माता के गर्भ में रहता है। पहली वस्तु है आयु, जीवन का समय। दूसरा कर्म, जो भाग्य के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति का कारण बनता है। तीसरा वित्त, अर्थात धन वैभव या संपत्ति। चौथा विद्या, अर्थात विविध कलाओं या शास्त्रों का ज्ञान। और पांचवा निधन, अर्थात मृत्यु। भारतीय संस्कृति के वातावरण में कई तत्व खुले मिले हैं, इनमें भाग्यवाद भी एक है। कई बार देखा जाता है कि अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत भी व्यक्ति सफल नहीं होता। अन्य व्यक्ति बिना किसी मेहनत के भी सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। कोई बिना पुरुषार्थ के यश पा लेता है तो कोई भरसक प्रयत्न करने पर भी नहीं पा पाता। इन सब विषमताओं को देखकर ही कवि की उक्ति सच लगती है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। क्योंकि पांच चीज़ें विधाता जन्म से पूर्व ही निर्धारित कर देता है, उस पर मनुष्य का कोई बस होता नहीं है। इसी भाग्यवाद को आगे पुष्ट करते हैं किंच, और क्या, अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महताम अपि नग्नत्वम नीलकंठस्य महाअहि शयनम हरे। महताम अपि, महान पुरुषों के जीवन में भी, महान लोगों में भी अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति, अवश्य होने वाली घटनाएं तो होती ही हैं। क्या था? जैसे कि नीलकंठ से नग्नत्वम,
भगवान शिव का दिगंबर अथवा वस्त्र विहीन होकर रहना तथा हरे महाअहि शयनम, भगवान विष्णु का शेषनाग की शैया पर सोना। महताम शब्द यहाँ पर ऐश्वर्य से युक्त राजाओं या देवताओं के लिए आया है। ये श्लोक भाग्यवाद का पोषक है। प्राणी अच्छाई की प्राप्ति के लिए खूब प्रयत्न करता है, लेकिन उसे आशातीत सफलता नहीं मिलती तो वो घोर दुखी हो जाता है। ऐसी स्थिति में निराशा व दुख से बचने का एकमात्र उपाय भाग्यवाद है। उदाहरण देते हैं नीलकंठ का नग्नत्व। समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्नों में से हलाहल विष भी रत्न निकला तो उसकी उग्र और भयंकर प्रभाव से विश्व के सभी प्राणी हाय हाय करने लगे। तो देवताओं ने जाकर शिव से प्रार्थना की उस भयंकर विष से जगत को बचाने की, क्योंकि राज शिव ने ऐसा ही किया और उस जहर को पी लिया। भगवान शिव योगी थे, अतः वो जानते थे कि यह विष उनके उदर में चला जाएगा तो उनकी आंतों का विनाश कर देगा। उन्होंने अपने योग बल से उसे गले में ही रोक लिया, उदर में नहीं जाने दिया। तभी से उनका सारा कंठ नीलवर्ण का हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो भगवान शिव अपने शरीर पर कोई परिधान या वस्त्र धारण नहीं करते। इसका कारण विधाता के भाग्य का लेख ही माना जाता है। संस्कृत साहित्य में जो त्रिदेव हैं उनमें ब्रह्मा महेश के साथ विष्णु का भी स्थान है। हरे महाअहि शयनम, विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। वे शुक्ल वर्ण हैं, 4 भुजाओं वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, सिर पर मुकुट धारण करते हैं। ऐसे विष्णु जब क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं और लक्ष्मी उनके चरण चापती है, तो इस स्थिति में यही कहा जा सकता है कि महान पुरुषों को भी संसार में देवाधीन होकर के सुख और दुख अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। अपिच और भी कहते हैं यद्भावी न तद्भावी, भावी चेन तदन्यथा इति चिंता विषग्नो अयम अगद किम न पीयते। यत् अभावी तत् न भावी, जो नहीं होने वाला है तत् न भावी, वह नहीं होगा। और भावी चेत, यदि वह होने वाला है तत् अन्यथा न, तो फिर उससे विपरीत नहीं हो सकता। इति अयम चिंता विषग्न, ये इस प्रकार का चिंता रूपी जहर का नाशक, ये जो अगत औषध है, दवा है, किम न पीयति, ये मनुष्यों के द्वारा क्यों नहीं पी जाती, सेवन क्यों नहीं की जाती। यहाँ पर इस श्लोक में अवश्यम भाविता की प्रबलता को बतलाया गया है। उपयुक्त विचार बहुत अच्छा है कि जो प्राणी को अनेक संकट से मुक्त कर देता है, परंतु दूसरी ओर यही भावना मनुष्य को अकर्मण्य भी बना देती है। क्या सोचकर यदि प्राणी हताश और निष्क्रिय हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ग्रंथकार आगे कहते भी हैं कि एतत्
कार्य अक्षमाणाम केशांचित आलस्य वचनम। ये तो कार्य में जो अक्षम हैं, असमर्थ हैं, उन आलसी व्यक्तियों के विचार हैं। न देवम अपि संचित्य त्यजेत उद्योग आत्मना अनुद्योगेन क तेलम तिलेभ्य प्राप्तुम अर्हति। जना मनुष्य को चाहिए कि देवम अपि संचित्य, वो भाग्य के विषय में इस प्रकार चिंतन करके आत्मना उद्योगम न त्यजेत, अपने स्वयं के परिश्रम का परित्याग न करें, क्योंकि अनुद्योगेन बिना परिश्रम किए हुए तो तिलेभ्य तेलानि आप्तुम न अर्हति, तिलों से तेल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य अपने अभ्युदय या उन्नति के अभिलाषी हैं, वे ऐसा नहीं सोचते कि अब मैं क्या करूं, जैसा मेरे भाग्य में लिखा है वो ही तो होगा। वे तो लगातार प्रयत्न करते रहते हैं और अधिकांश सफलता या कार्यसिद्धि उनके चरण चूमती है। इस बात के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। हम सब जानते हैं तिलों में तेल होता है, परंतु तेल को चाहने वाला जब तक तिलों में से तेल निकालने का उद्योग नहीं करता, तब तक उसे तेल प्राप्त नहीं होता। परिश्रम करने के उपरांत ही कार्य सिद्धि मिलती है। यदि वो मनुष्य सोचे कि भाग्य से ही सब होता है, तो फिर उसे मिलने योग्य तेल रूपी फल तिलों से कभी नहीं मिलेगा। अतः मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अन्यच्च इसी बात को आगे कह रहे हैं, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। देवं निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्तिया यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष। लक्ष्मी उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति। लक्ष्मी जो है वो तो परिश्रम करने वाले पुरुष श्रेष्ठ को मिलती है। का पुरुषा वदन्ति देवेन देयमिति। काया लोग ही ऐसा कहते हैं कि वह तो देवेन देयम भाग्य से प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहिए कि देवम निहत्य आत्मशक्तिया पौरुषम कुरु, भाग्य की परवाह न करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करें। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति अत्र का दोष। प्रयत्न करने पर भी उसे यदि सफलता नहीं मिलती तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। पहला जो चरण है श्लोक का, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी, बहुत अच्छा आभानक है। संसार में जो भी ऐश्वर्यशाली पुरुष हुए हैं, उनके उदाहरण देखें तो उन्होंने अपने आप को संपन्न बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। भारतीय संस्कृति भाग्यवाद को मानते हुए भी कभी भी व्यक्ति को अकर्मण्य बनने को प्रवृत्त नहीं करती। केवल भाग्य के भरोसे रहना तो नपुंसकों का कार्य है। सच्चे मनुष्य तो जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारते, वो बाधाओं को तो चुनौतियाँ देते हैं। इस श्लोक के उत्तरार्ध में कहते हैं कि प्राणी कुछ पाने की आशा में प्रयास करता है, सफल होता है तो खुश हो जाता है, असफल होता है तो खिन्न मन हो जाता है। लेकिन यदि प्रयास करने पर भी
व्यक्ति को सफलता नहीं मिले तो इसमें उसे कोई दोष नहीं लगता, उसे कोई बुरा भला नहीं कहता। यही मानव का आपत्तियों में सबसे बड़ा संबल माना जाता है। आगे कहते हैं, यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् एवं पुरस्कारेण विना देवं न सिद्ध्यति। यथा हि एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत्, जिस प्रकार की एक पहिए से रथ की गति संभव नहीं है, तथा पुरुषकारेण बिना वैसे ही पुरुषार्थ के बिना देवं न सिद्ध्यति, भाग्य भी फल नहीं देता। साहित्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं, भाग्यवादी और पुरुषार्थवादी प्रवृत्ति। इन दोनों के ही विषय में प्रचुर मात्रा में यहाँ विचार किया गया है। वस्तुतः दोनों प्रवृत्तियां रथ के दो पहियों के समान हैं। जिस प्रकार रथ के दोनों पहिए उसकी गति के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन दोनों में से एक के भी बिगड़ जाने पर रथ की गति में व्याघात उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार देव और पुरुषार्थ की स्थिति है। इनमें से एक के ऊपर अवलंबित होने पर प्राणी का कार्य नहीं चल सकता। दोनों में समन्वय होना बहुत जरूरी है। इसलिए मनुष्य को सफलता के लिए भाग्य साथ दे या न दे, लेकिन प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।